नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा से है, जहां जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब का जलस्तर बढ़ने के बाद से पानी की छलकन रोड के किनारे बनी बाउंड्री तक आ रही है। इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से नगर पालिका के द्वारा उक्त स्थान पर दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन सड़क किनारे बने प्रतीक्षालय की छत पर चढ़कर कुछ बच्चे जोखिम भरी छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कोई अनहोनी भी हो सकती है। वहीं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के द्वारा बैठक में समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जिले में जहां भी तालाब, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ हो या पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा हो, वहां कोटवारों की ड्यूटी लगाई जाए। साथ ही प्रशासन द्वारा ऐसी जगह पर जाने से बचने की सलाह दी गई थी। इसके बावजूद भी जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब पर कुछ बच्चे प्रतीक्षालय की छत पर चढ़कर जोखिम भरी छलांग लगा रहे हैं। आदेश के बाद भी अब तक अधिकारियों की ओर से मोती सागर तालाब पर कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अगली खबर बातमी से है, जहां कन्नड़ तहसील के नागदगढ़ से प्रशासन की ओर से किसानों को मिल रही आपत्ति निवारण मदद की जोरदार चर्चा कन्नड़ तालुका में हो रही है। बता दें कि 2023 में भारी बारिश होने से किसानों की खेती का बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ था, जिसके चलते प्रशासन की ओर से किसानों की फसल का पंचनामा हुआ था। बता दें कि सरकार की ओर से किसानों को मिल रही मदद से महाराष्ट्र के कन्नड़ तालुका के किसानों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। सुभाष ठाकरे। हां, शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीने सुविधा दिली जाते? शेतकऱ्यांना सकाळ 10 वाजेपासून तर 5 वाजेपर्यंत वाटप चालते आपले। अतिवृष्टीचे जे अनुदान आले ते 1,73,00,000 रुपये आले आपल्या बँकेत। आपल्या बँकेत बाकीचे एसबीआयला बाकीचे गेले। बरं, शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीने दिलं जाते? नंबर वाईज वगैरे चालू आहे का सगळं? हो, लाईन प्रमाणे। हां, नाव सांगा तुमचं? बाबू सिंधलू राठोड। बरं, गाव कोणतं तुमचं? इंदरी नागासारखं। बरं, शासनाचं जो अनुदान आलेलं आहे, हो, काय सांगाल त्याबाबत? त्या बाबतीमध्ये एकच सांगेल की खरं म्हणजे जी नुकसान झालेली आहे अतिवृष्टीमध्ये, त्या अतिवृष्टीचे नुकसान मिळण्यासाठी लोकांनी जवळपास 1 वर्षभर वाट पाहिली, मात्र शेवटी काय होत नाही। दुधामध्ये साखर गोड केलेले सरकारने या ठिकाणी अनुदानाचे पैसे बँकेमध्ये जमा झालेले आहेत आणि शासनाने त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना दिलासा दिलेला आहे। या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा म्हणजे फार मोठा फायदा झालेला आहे। या ठिकाणी सर्वांनी त्या जी अतिवृष्टीचे पैसे आलेले आहेत त्या ठिकाणी अतिशय व्यवस्थितपणे बँकेमार्फत या ठिकाणी वाटप केलं जात आहे। आता काही शेतकऱ्यांच्या जर समजा अडचणी आल्या, बँकेमध्ये पैसा मिळत नाही, दिसत नाही, काही अडचण आली तर त्या ठिकाणी आपण बँकेच्या प्रमुखाशी, वास्तवाशी, मॅनेजरशी संपर्क साधून त्या ठिकाणी आपण केवायसी करावी आणि केवायसी करूनही जर पैसे मिळत नसेल तर त्या ठिकाणी संबंधित जो अधिकारी कोणी असेल वरचा त्या ठिकाणी आपण तक्रार करू, त्यांच्याकडून ती माहिती घेऊ। मात्र पैसे घेताना आपण लाईनमध्ये उभं राहून आपण सर्वांनी शांतता बाळगायची। सर्वांना पैसे मिळेल, कोणालाही पैसे मिळणार नाही अशी होणार नाही। सर्वांची या ठिकाणी व्यवस्था केली जात आहे। त्यामुळे या ठिकाणी एवढीच विनंती करतो की आपण सर्वांनी शांततेच्या मार्गाने सरकारकडून आलेला अतिवृष्टीचा पैसा आपण सर्वांनी घ्यावा, हीच या ठिकाणी मी नम्र विनंती करतो आणि थांबतो। कन्नड़ तहसील से सी न्यूज संवाददाता भाईदास जी पवार की रिपोर्ट। अगली खबर बयाना से है, जहां बयाना सदर थाना इलाके के गांव खिरकवास में सोमवार शाम को नहाते समय नदी के पानी में डूबे दोनों बच्चों के शव 13 घंटे बाद मिले हैं। 1 घंटे के अंतराल में ही दोनों बच्चों के शव फूल कर अपनी को ऊपर आ गए थे। इससे पहले सोमवार को रात 11:30 तक एसडीआरएफ की टीम ने नदी में बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से सफलता नहीं मिल सकी थी। बच्चों के शव मिलने की सूचना पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद दोनों बच्चों का गांव में ही पोस्टमार्टम कराया गया। बता दें कि करौली के पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़ा गया था। खिरकवास गांव में सोमवार शाम करीब 5 बजे 4 बच्चे गांव के बाहर नदी पर बनी पुलिया पर नहाने गए थे। इसी दौरान चारों बच्चे पानी के तेज बहाव के कारण नदी में डूब गए। पास ही मौजूद ग्रामीण राम अवतार ने हिम्मत दिखाते हुए 2 बच्चों सौरभ और अवधेश को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन 2 बच्चे हिमेश और लवकुश गहरे पानी में चले गए। वहीं बच्चों के शव मिलने से पीड़ित परिवारों में कोहराम मच गया। बयाना से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र की रिपोर्ट।
अगली खबर डिंडौरी से है, जहां जिले के शोभापुर गांव में प्रस्तावित अपर नर्मदा बांध परियोजना के विरोध में 27 गांव के किसान लामबंद हो गए हैं। गोरखपुर कस्बे में किसान संघर्ष समिति के बैनर तले डिंडौरी व अनूपपुर जिले के प्रभावित ग्रामों के किसानों ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। इस प्रदर्शन में डिंडौरी व अनूपपुर जिले के प्रभावित ग्रामों के किसान बड़ी तादाद में पहुंचे थे। किसानों के प्रदर्शन में डिंडौरी विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते समेत कई बड़े आदिवासी नेता शामिल हुए। गौरतलब है कि डिंडौरी जिले के शोभापुर गाँव में नर्मदा नदी पर अपर नर्मदा बांध परियोजना प्रस्तावित है। इसमें डिंडौरी व अनूपपुर जिले के 27 गांव के सैकड़ों किसान प्रभावित होंगे। प्रभावित ग्रामों के किसानों का कहना है कि नर्मदा के किनारे उनकी उपजाऊ जमीन पर बांध का निर्माण कराना समझ से परे है। वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं छोड़ने वाले हैं। सुनिए। 29 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 में अपर नर्मदा परियोजना डिंडौरी के शिलान्यास किए। उसके बाद हमारे किसान चिंतित हैं। 27 गांव के लोग इसके बांध के जो कैचमेंट एरिया है उसमें प्रभावित हैं। आज प्रश्न ये है कि किसान हमारे चिंतित हैं। सरकार के तरफ से न ग्राम सभा लगाया गया, न पेशा एक्ट के तहत लोगों से बात किया गया, मनमाने ढंग से डीपीआर बना करके और उसका प्रशासकीय स्वीकृति दे दिया गया। प्रशासकीय स्वीकृति के बाद इसका टेंडर कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट लेकर के यहाँ आ गया। किसानों को पता ही नहीं। आज सीधा ये त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो प्रदत्त अधिकार है, जो हमारे संविधान में प्रदत्त अधिकार है, उसका सीधा उल्लंघन है। आज इसके वजह से हमारे किसान इस बात को लेकर के चिंतित है कि आखिर सरकार भाई हमसे बिना पूछे कुछ भी करना। तो किसान इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि उनके बिना सहमति के आखिर इस तरह से निर्णय सरकार क्यों ले रही है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी आगे तक? इसकी लड़ाई पूरी तरह से हम लड़ेंगे और किसानों के साथ हम हैं। और हमारा सीधा कहना है प्रदेश की सरकार और देश की सरकार से कि आप किसानों से बात करें, जाएं। आपको दिक्कत क्या है भाई, क्यों नहीं जा पा रहे हैं आप? बात करें, उसमें चर्चा करें, किसानों को उसका विषय बताएं और उसके बाद जो किसान कहते हैं उसके साथ आप निर्णय लें। तो हम ग्राम सभा में आज जो निर्णय हम लोगों ने बैठ कर के बातचीत निर्णय पारित किए हैं कि हम 15/4 का सम्मान करते हुए ग्राम सभा के आदेशों का पालनार्थ हम जिला प्रशासन को नर्मदा घाटी को नोटिस जारी करेंगे ग्राम सभा की ओर से। साथ ही जो भूमि अर्जन अधिनियम 2013 है उसकी कंडिका 41 की 1, 2, 3, 4 जिसमें स्पष्ट है एक में कि आप अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी परियोजना का निर्माण नहीं करेंगे। दूसरे में यह है कि अगर जनहित में परियोजनाओं का निर्माण होता भी है तो आप ग्राम सभाओं की सहमति उनसे परामर्श लेंगे। अभी तक ये हुआ है कि एक भी ग्राम सभा के व्यक्तियों ने, ग्राम सभा सदस्यों ने, उनके पदाधिकारियों ने यह नहीं बताया बैठक में कि अभी तक ना हमारे पास नर्मदा घाटी के लोग आए ग्राम सभा में सहमति लेने के लिए, ना किसी ग्राम सभा अध्यक्ष के नाम पे कोई पत्र जारी किया गया। अभी वर्तमान में 30 से 31 तारीख को बजाग और करंजिया और पुष्पराजगढ़ में एक साथ सहमति के लिए या परिसंपत्ति सर्वेक्षण के लिए नोटिस जारी किया गया है। और अब आगामी जो ग्राम सभा सदस्यों ने जो आज निर्णय पारित किया है कि अपनी अपनी ग्राम सभा में परियोजना को निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार करेंगे। कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे आप? नहीं, कानूनी लड़ाई रहेगी। किसान संघर्ष मोर्चा कानूनी 2 तरीके की लड़ाई लड़ेगा, सड़क में भी लड़ाई करेगा और न्यायालय में भी लड़ाई करेगा। क्या बांध बनने से क्या नुकसान है? बांध बनने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। हमारी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का हम 1/4 भी हमें जो भी उसका मूल्य मिलेगा उस मूल्य से हम अपने उस पुश्तैनी ज़मीन और जो भी हमारे पास पुश्तैनी धन संपत्ति है वो तो ठीक है, हमारी जो विरासत है, हमारे देवी देवता हैं, हमारे जो धरोहर हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, और सबसे मेन चीज़, सबसे मुख्य चीज़ ये है
हमारे आदिवासी भाइयों का जो एक देवताओं का प्रमुख स्थान है करवेमठ, जिसको तहसील का दर्जा दिया गया है, लिंगो पहाड़ है, इन सभी जगहों को मतलब दरकिनार करते हुए वो जलमग्न हो रहा है। हम इसका घोर विरोध करेंगे। हम सड़कों में लड़ेंगे, सड़क में उतर करके लड़ेंगे और संसद तक जाएंगे। हमें जिन परिस्थितियों तक गुजरना पड़ेगा, लेकिन हम अपनी मातृभूमि की नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मैं क्षमाराम रविदास, किसान संघर्ष मोर्चा पुष्पराजगढ़। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे गोंडा की, जहां जनपद में मंडलीय समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में जनपद गोंडा के अलावा मंडल के अन्य जनपदों के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और जनपद में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मंडल के सभी प्रतिनिधियों से अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ली, जिस पर सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने डीएम, एसपी व अन्य संबंधित अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध एवं कानून व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की, जिसमें उन्होंने सभी एसपी को निर्देश दिए कि जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए जनपद में अपराध पर पूर्ण लगाम लगाई जाए। ऐसे अराजक तत्व जिनके द्वारा समाज में भय उत्पन्न करने की संभावना हो, उनको चिन्हित कर जेल भेजा जाए। साथ ही ये भी कहा कि ऐसे पुलिसकर्मी जिनकी छवि पूर्व में खराब रही हो, उन्हें थानों में कोई भी महत्वपूर्ण पद न दिया जाए। इसके बाद उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज गोंडा पहुंचकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।